प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास छठी का ज्यामिति का प्रश्न नंबर 11 और 12 बनाने सिखाऊंगी। बच्चों, कुछ दिन हमें अभी ज्यामिति के सवाल बनाने हैं, उसके बाद हम चित्र बनाएंगे। तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रकार की नोक और पेंसिल इनको बराबर रखना चाहिए। बच्चों, ये जो हमारी पेंसिल की नोक है ये थोड़ी इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन प्रकार की नोक इससे आगे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सवाल बनाने में आपको कठिनाई आ सकती है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। ए ब किरण पर प्रकार द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाओ। तो बच्चों, सबसे पहले हम ए ब किरण ले लेते हैं। इस तरह से ये हमने ए ब किरण ले ली और हम इसका एक बिंदु इस तरह से एरो लगाएंगे, क्योंकि किरण का एक असीमित बिंदु होता है। ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु की तरफ हमें बिंदु ही लगाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाना है बच्चों, तो इस तरह से हमें प्रकार खोलना है। जैसे हमने 60 और 30 में किया था, उसी तरह से ही हमें ये चाप लगानी है। इस तरह से हमें ये चाप लगानी है। ये बिंदु से आ गया मान लीजिए, या ज जो भी है। तो इस से बिंदु से इतना ही प्रकार खोलिए, इतना ही प्रकार खुला हुआ है, प्रकार चेंज नहीं हुआ है। एक चाप लगानी है, फिर हमें दूसरी चाप लगानी है, क्योंकि ये 60 की है। यहाँ तक 60 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन अब हमें चाहिए 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण के लिए हमें 120 डिग्री का कोण की चाप लगानी पड़ेगी। ये 120 डिग्री कैसे हो गया बच्चों? इतना प्रकार खोल के जब हमने एक चाप लगाई तो कितना हुआ? 60। फिर दूसरी लगाएंगे तो 60 दूनी 120, तो 120 डिग्री का माप है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो माप है बच्चों, वो 60 डिग्री का है, और ये यहाँ तक का जो माप है नीचे तक का, ये 60 डिग्री का है। यहाँ से तो बना देंगे तो 60 का बन जाएगा, इसको ऐसे मिला देंगे तो, और इसको मिलाएंगे तो 120 बन जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, इसका आधा कर देंगे, यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा बच्चों। और फिर हम इसको मिला देंगे, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है इसका आधा कर देते हैं। ये जो चाप है इसका आधा कर देते हैं। एक तरफ से 60 से चाप लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से 120 से चाप लगाएंगे हम। इस तरह से ये चापें आपस में काटती हैं। तो जो ये 60 डिग्री का माप है इसका जो आधा हो जाएगा 30 डिग्री दोनों तरफ। 30 इस तरफ हो गया, 30 इस तरफ हो गया, तो 60 में 30 ऐड कर देंगे तो हम कितना हो गया बच्चों? ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है, और आपको भी इसको अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना है। तो अब हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, ए ब किरण पर प्रकार द्वारा 45 डिग्री का कोण बनाओ। तो 45 डिग्री कोण बनाने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तो ये हम 90 डिग्री का कोण बनाया था, इसका आधा कर देते हैं। दूसरे में हम 30 का बनाएंगे कोण और 60 का बनाएंगे, उनके बीच में बनाएंगे। मैं आपको दोनों तरीके सिखा देती हूँ। ये 90 डिग्री के कोण की विधि से है, 90 डिग्री की विधि से है, और यहाँ पर बनाएंगे हम 30 व 60 के बीच में, मध्य में। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं बच्चों। ये मैंने इसमें आपको सिखाया है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से बना देती हूँ। ये इस तरह से चाप लगानी है आपको, इसमें बनाया था उसी तरीके से ये अच्छे से बनाना है। पहले 90 डिग्री का कोण, ये 60 की चाप हो गई हमारी, और ये 120 की। फिर यहाँ से लगा देंगे एक चाप, और फिर दूसरी चाप यहाँ से लगा देंगे। ये जहाँ पर काटती हैं फिर इसको कच्चा मिलाना है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण नहीं चाहिए। अब हमें कितना डिग्री कोण चाहिए? अब हमें 45 डिग्री का कोण चाहिए बच्चों। तो ये एक चाप यहाँ से लगाएंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो बच्चों 90 डिग्री का कोण आ गया है, लेकिन हमें चाहिए 45 का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो माप है इसका हम आधा कर देते हैं। तो एक चाप यहाँ से लगा देंगे और एक चाप यहाँ 90 से लगाएंगे बच्चों। याद रखनी है आपको, ये 90 से ही लगानी है आपको, ये 90 डिग्री से। कोई 60 से मत लगा देना, बच्चे गलती करते हैं, 60 से चाप लगा देते हैं। एक तो हमें यहाँ से लगानी है और एक यहाँ 90 से लगानी है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो चापें लगानी है। तो ये इसका ये आधा हो जाएगा अब, और ये 45 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का माप है बच्चों, ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन चुका है।
अब मैं दूसरी विधि से बताती हूँ बच्चों 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। उसी तरीके से विकिरण ले लो। ये विकिरण हमने ले लिए बच्चों। यहाँ 30 और 60 के मध्य में बताया है मैंने। 30 और 60 के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। इस 30 डिग्री को हमें आधा कर देना है। फिर 30 में 45 ऐड करेंगे तो 45 डिग्री, 30 में 15 डिग्री ऐड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपको चाप लगानी है बच्चों। सबसे पहले ये 60 की चाप हो गई और अब हम इसका आधा कर देंगे। हमने प्रश्न नंबर 9 में भी ये सीखा था कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएं, और फिर हम इसका आधा कर देंगे। तो ये बारीक बारीक ऐसे लगाना है बच्चों आपको। ये पक्का नहीं लगाना है क्योंकि हमें 45 डिग्री का कोण चाहिए, ना कि 30 डिग्री का। अब हम ये 30 और 60 के जो बीच में जो 30 डिग्री की दूरी है इसका आधा कर देते हैं। इस तरह से एक चाप यहाँ से लगा देंगे और दूसरी चाप इसके ऊपर इसको काटते हुए ऐसे लग जाएगी। तो ये यहाँ दोनों काट रही हैं, इसको हम मिला देंगे। तो ये जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो माप है बच्चों, जो मैंने पक्का रेखाखंड खींचा है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये 45 डिग्री का कोण बन चुका है। क्योंकि 30 डिग्री का ये था और इसमें हमने 15 डिग्री और मिला दिया। तो 45 डिग्री का कोण मैंने दोनों विधियों से आपको सिखा दिया है, 90 डिग्री वाली विधि से और 60 डिग्री वाली, 30 और 60 के मध्य में वाली विधि से। तो आपको दोनों विधियों से ये सवाल सीखना है।